हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 4.2 बताने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल करके उससे मूल को ज्ञात करना है। मूल कहने का मतलब x का मान किस प्रकार ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कौन सा विधि बोला गया है? गुणनखंड विधि। क्योंकि हम लोग पहले बता चुका हूं मैं कि मूल को ज्ञात करने का 3 तरीका है। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा है द्विघात समीकरण। तो आज हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है गुणनखंड विधि। बहुत ही आसानी से हम लोग इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। गुणनखंड विधि में बीच वाले टर्म को दो पार्ट में इस प्रकार बांटना है कि गुणा करने पर 1 गुना 10 के बराबर आए और जोड़ने या घटाने पर 3 के बराबर आए। तो कैसे हम लोग इसको प्राप्त करेंगे इसके बारे में पहले देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि गुना करने पर 10 गुने 1 है, तो 10 को 1 से गुना करने पर क्या आता है? 10। इसको हम लोग फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो क्या आएगा? एक हो सकता है 1 गुने 10, दूसरा हो सकता है 2 गुना 5 और तो कुछ होगा नहीं। फिर तीसरा होगा तो 10 गुने 1 जो हमारा रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हमें लेना नहीं है। अब जो हमारे पास बच गया 1 गुने 10 और 2 गुने 5, यही दोनों में से किसी एक भाग को उठाना है जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद हमें प्राप्त हो सके। तो 10 और 1 का रिलेशनशिप में हम देख रहे हैं कि इसको जोड़ने या घटाने पर बीच का पद तो आएगा नहीं। तो दूसरे वाले को देखते हैं कि 5 और 2 को यदि घटाने पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3x आ रहा है, तो इसी को हम लोग लेते हैं। बाकी लोग सभी को उतार देंगे कि एक्स स्क्वायर, एक जगह हम लोग 5 लिखेंगे और एक जगह 2 लिखेंगे। x दिया गया है तो दोनों जगह पे हम लोग x को बैठा देंगे। -10 बराबर 0। अब कहां पर प्लस देना है, कहां पर माइनस देना है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करने पर 3 आ रहा है? 5 में से 2 को घटाने पर 3 आ रहा है। साइन यहाँ क्या दिया हुआ है? माइनस का साइन है। तो हम जानते हैं कि एक जगह प्लस होना चाहिए और एक जगह माइनस होना चाहिए, तभी हमें क्या प्राप्त हो सकता है? 3 प्राप्त हो सकता है। अब साइन जो माइनस का है ये हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे सर? तो माइनस का जो साइन हमें प्राप्त करना है तो बड़े वाले में माइनस का साइन दे देंगे और छोटे वाले में प्लस का साइन दे देंगे। तो आसानी से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। 5 में से 2 गया तो 3, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, बड़ा वाले का साइन माइनस है तो हमने बोला यहाँ पे माइनस दे दिया। ये दोनों को गुना करने पर देखिए 5 गुने 10, 10 को 1 से गुना करने पर हमारे पास कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ये भी हमें प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार इसको गुणनखंड करेंगे तो x कॉमन निकलेगा इन दोनों में से, बच गया x - 5। यहां से हम लोग तो कॉमन निकालेंगे 2 को, तो बच गया x - 5 बराबर 0। फिर यहां हम देख रहे हैं 2 पार्ट में चला गया है, एक भाग और ये है दूसरा भाग। इन दोनों में से मैं देख रहा हूं कि x - 5 यहां पर भी है, x - 5 यहां भी है। यहां से दोनों से हम x - 5 को कॉमन निकाल देंगे तो x - 5 बच गया यहाँ पे x + 2 बराबर 0। अब ये 2 पार्ट में हो गया है, ये गुना में है। यदि इस पद को यहाँ रखेंगे और इसको दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो ये भागा में चला जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर हमें 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम इसको रखना चाहें, ये गुना में है, इसको दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, और 0 को यदि इससे भागा देंगे तो ये हमें क्या हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। क्या मतलब देखिए हम लोग यहाँ पे बोल लेते हैं, इसको आसानी से बनाते हैं। इसको मिटा देता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे हो जाएगा x - 5 बराबर 0 बटे x + 2, तो इसे 0 प्राप्त हो जाएगा। ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक बार हो जाएगा x + 2 बराबर 0। अब यहाँ से हमें x बराबर 5 और x का मान यहाँ से हो जाएगा -2, इसलिए मूल हमारे पास क्या निकल गया? 5, -2। ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। हमने क्या बताया फर्स्ट में, ध्यान देना है। बोला कि बीच वाले टर्म को इस प्रकार से तोड़ना है जिसके बराबर, जिसका मान 6 गुने 2 के बराबर हो। जिसका मान 6 गुने 2 के बराबर, तो 6 गुने 2 बराबर हो गया 12।
अब 12 का गुणनखंड यदि हम लोग करेंगे तो 1 गुना 12 हो सकता है, 2 गुना 6 हो सकता है, 3 गुना 4 हो सकता है, चौथा 1 2 3 से 4 से यदि करेंगे तो 4 गुना 3। ये रिपीट हो रहा है, इसलिए यहीं पे हम लोगों को रुक जाना है, इसको नहीं लेना है। अब ये तीनों में से किसी एक को हम लोग लेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो 12 और 1 का रिलेशन में कभी यहाँ पे 1 नहीं आ सकता है। 6 और 2 को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आ रहा है, जबकि लाना हमें 1 है। अब 4 और 3 में से हम लोग देखते हैं कि 4 और 3 को यदि हम लोग घटाएंगे तो हमें 1 आ जाएगा, और गुना करने पर कितना आ रहा है, 12 के बराबर आ रहा है। तो हम लोग बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे, बाकी वर्ग सबको उतार देंगे वैसे ही। 2x², बीच वाले को क्या लिखेंगे, एक जगह लिखेंगे 4x और एक जगह पे 3x, -6 बराबर 0। अब कहाँ हमें प्लस देना है, कहाँ माइनस देना है, तो ये साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। साइन यहाँ पे हमें दिया गया है प्लस, और हम घटा रहे हैं यहाँ पे, तो बड़े वाले में प्लस का साइन और छोटे वाले में माइनस का साइन। अब इस जगह से हम लोग कॉमन लेंगे ये दोनों टर्म से, तो 2x कॉमन निकल गया, बच गया यहाँ पे x, प्लस यहाँ से बच गया हमारे पास 2। फिर यहाँ से हम लोग देखिए -3x है, -6 है, तो -3 को कॉमन ले लिया, बच गया यहाँ पे x, और माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 बराबर 0। अब ये दोनों पार्ट में से हम देख रहे हैं कि x + 2 कॉमन आ जाएगा, तो बच गया 2x - 3 बराबर 0। अब ये दो पार्ट में इसी प्रकार से हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग दो भागों में करेंगे। एक जगह हो जाएगा x + 2 बराबर 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। अब x बराबर -2 और यहाँ से 2x बराबर 3 प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो, और x का मान यहाँ से 3/2। इस प्रकार से हमें जो मूल प्राप्त हुआ है वो क्या हो गया स्टूडेंट, -2, 3/2। ये हमें मूल प्राप्त हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से इनको लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका पहले का। यहाँ पे हमें रूट में मान दिया गया है, रूट देकर के पहले तो हम लोगों को डरना नहीं है, बहुत ही आसानी से इसका मान को निकालेंगे। हमने पहले क्या बताया कि बीच वाले टर्म को इस प्रकार से ब्रेक करना है जिसका मान क्या होना चाहिए, √2 गुने 5√2 के बराबर होना चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो कितना आ रहा है, इसको गुना करने पर देखिए 5 का 5 और √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2, 5 दूनी 10 हमारे पास मान आ रहा है। अब इसको जो ब्रेक करना है वो जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7। तो हम लोग पहले इसको उतार देते हैं, √2x²। अब ये देखिए यहाँ पे 10 को किस प्रकार से हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ छोटा सा मैं लिख देता हूँ, इधर कहीं लिखते हैं हम लोग कि 10 का गुणनखंड क्या होता है, 1 गुने 10, 2 गुने 5, फिर 5 गुने 2। रिपीट हो रहा है इसलिए हमको इसको लेना नहीं है। अब यही दोनों में से किसी एक टर्म को हमें उठाना है जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाले टर्म के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग किसको लेते हैं, 10 और 1 का कनेक्शन तो हमारे पास 7 आ नहीं सकता है जोड़ने या घटाने पर, 5 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पे 7 आ रहा है, तो मैं इसी को उठाता हूँ, यहाँ से 2 और एक जगह पे लिख देते हैं 5, x दिया गया है तो इसमें भी x और यहाँ पे भी x लिखते हैं, और लास्ट टर्म को उतार देते हैं 5√2 बराबर 0। अब साइन का वैल्यू हो गया, साइन क्या देना है, तो जोड़ रहे हैं तो बहुत ही आसानी से यहाँ प्लस साइन दिया गया है तो दोनों जगह प्लस हम लोग दे देंगे। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा, देखिए 2 को यदि ब्रेक करेंगे तो √2 गुने √2 होता है, तो √2 यहाँ पर भी हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ पर भी √2 प्रेजेंट है, तो दोनों जगह से √2 को कॉमन निकाले, साथ में x भी है तो x को कॉमन निकाले, तो यहाँ बच गया हमारे पास x प्लस यहाँ एक √2 बाहर आ गया, एक √2 बच गया। अब यहाँ से हम लोग देखिए 5 को कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे x प्लस √2 बराबर 0। अब ये दोनों टर्म में से हम लोग देख रहे हैं कि क्या है हमारे पास, ये x तो बाहर निकल चुका है, ये दोनों टर्म में से हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, x प्लस √2। अब हम लोग कॉमन
ले लिए, तो यहाँ बच गया हमारे पास √2x प्लस 5 बराबर 0। अब ये दो भाग में जाएगा, एक भाग में हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0, दूसरा भाग हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग x बराबर माइनस √2 और इसे लेते हैं तो √2x बराबर ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर x बराबर माइनस 5 बटे √2। हमें x का वैल्यू प्राप्त हो गया, मूल हमें प्राप्त हो गया, लिखेंगे इसलिए x बराबर माइनस √2 कॉमा माइनस 5 बटे √2, ये हमें आंसर प्राप्त हो गया है। इसको नहीं लिखना है, ये आप लोगों को साइड में करना है कहीं पे गुणनखंड फर्स्ट इंटू लास्ट जो है यहाँ पे, ये फर्स्ट इंटू लास्ट, जिसको गुना करने पर जो भी आएगा वो हमारे जोड़ने या घटाने पर बीच के टर्म के बराबर होना चाहिए। अब लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको, तो ये हमारे पास 1 है, 1 और 8 का एलसीएम दोनों लेंगे तो आ जाएगा 8, 1 से यदि 8 को भागा देंगे तो 8 और 8 को 2 से गुना किया तो 8 × 16x² माइनस 1 से 8 को भागा दिया तो 8 और 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8x प्लस 8 को 8 से भागा देंगे तो 1 और 1 को 1 से गुना करने पर 1 बराबर 0। अब ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में, और हम जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या को गुना किया जाता है तो 0 प्राप्त होता है। लिखेंगे 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब हमारे पास फिर से द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है, इससे हमें मूल ज्ञात करना है। तो हमने पहले क्या बताया कि फर्स्ट इंटू लास्ट 16 को 1 से गुना करना है, तो 16 हमें प्राप्त हुआ, और इसको इस प्रकार तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाले के बराबर है। तो इसको देखिए हम लोग तोड़ते हैं तो 1 × 16 हो सकता है गुणनखंड करने पर, 2 × 8 हो सकता है, 3 का टेबल से तो ये कटेगा नहीं, 4 का टेबल से 4 × 4, अब तो यहाँ से रिपीट हो जाएगा। तो यही तीनों में से किसी एक टर्म को हमें उठाना है जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाले टर्म के बराबर होना चाहिए। हम लोग लेते हैं, बाकी बस सबको उतार देंगे। 16x², 8 और 2 को घटाने पर 6 आ रहा है और जोड़ने पर 10 आ रहा है, लेकिन हमको लाना 8 है। 16 और 1 को जोड़ने घटाने पर तो आएगा नहीं, 4 और 4 को हम लोग देख रहे हैं कि इसको जोड़ने पर 8 आ रहा है, लेकिन साइन जो है वो माइनस का है, तो दोनों जगह पे 4x लिख दिया, +1 है तो ये +1 बराबर 0। अब साइन का यहाँ पे सबसे बड़ा इशू हो जाता है हम लोगों के लिए प्रॉब्लम, तो क्या करेंगे, साइन यहाँ माइनस है लेकिन हम जोड़ रहे हैं तो दोनों जगह पे माइनस का साइन दे देने पर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका होता है, माइनस का। अब इस जगह से हम लोग कॉमन निकालेंगे 4x, तो बच जाएगा 4x माइनस 1, फिर यहाँ से माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब ये दोनों टर्म में से हमको दिख रहे हैं कि क्या है, 4x माइनस 1 कॉमन निकाल दिया तो बच गया हमारे पास यहाँ पे, इसमें से 4x बचा और यहाँ पे माइनस 1 बराबर 0। अब इसको फिर से दो भागों में बांटना है, क्योंकि ये दोनों गुना में है, एक दूसरे से हट जाएगा तो भागा हो जाएगा, 4x माइनस 1 बराबर 0, ये भी हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, यहाँ से भी हो जाएगा 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। इसलिए मूल जो हमें प्राप्त हो गया वो क्या हो गया, 1/4 कॉमा 1/4, ये हमें आंसर प्राप्त हो गई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने ये सभी प्रश्न को हल किया, आसानी से इसको भी हम लोग हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके देखना है। तो 100 और 1 को गुना करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। अब इसको तोड़ने पर क्या आना चाहिए, जिसको तोड़ने पर गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने का कोई एक भाग को उठाएंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर 20 के बराबर आना चाहिए। तो 1 × 100, 2 × 50, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से करेंगे तो 4 × 25, 5 से करेंगे तो 5 × 20, 6 से तो कटेगा नहीं,
7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा, हमको 10 से देखते हैं, 10 गुने 10 रिपीट हो रहा है। अब यही पांचों में से किसी एक टर्म को उठाएंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाले पद के बराबर आना चाहिए। तो इसको लेते हैं हम लोग 100x²। अब बीच वाले को देखते कैसे लाना है, हमें दो भागों में इसको बांटना है। तो दो हिस्सों में कैसे बांटेंगे, इन पांचों में से किसी एक को देखिए जिसको जोड़ने या घटाने पर 20 आ रहा है। तो मैं देख रहा हूं आसानी से यहाँ पे हमें प्राप्त हो रही है कि 10 और 10 को जोड़ने पर किसके बराबर आ रहा है, 20 के बराबर, और गुना करने पर 100 के बराबर आ रहा है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो दोनों जगह पे 10x प्लस 1 बराबर 0 हमने लिख दिया। अब साइन का प्रॉब्लम है, तो दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 20, लेकिन साइन इसके साथ है माइनस का, इसलिए दोनों जगह पे हम लोग क्या दे देंगे, माइनस का साइन दे देंगे। अब यहां से हम लोग 10x को कॉमन निकाल लिया, तो बच गया 10x माइनस 1। फिर यहां से माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0। फिर से 10x माइनस 1 कॉमन निकाल दिए दोनों से, तो यहां बच गया 10x, यहां बच गया माइनस 1 बराबर 0। अब इसको दो पार्ट में करेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0, एक भाग हो गया। फिर इसको भी लिखेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0। अब 10x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर ये गुना में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये भागा में। इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे हम लोग 10x बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 1/10, अर्थात मूल बराबर हमें प्राप्त हो गया 1/10, 1/10। ये हमें आंसर आ गया। यदि किसी को भी कोई भी समस्या है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर इसको लिख करके हमें बताएं, ताकि उसको फिर से मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकूं। मैं इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखता हूं जिसको आप लोग को हल करके और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जल्दी से इसको उतार लीजिए। अब आप लोग ये तीनों प्रश्न का हल करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आज के क्लास में यहीं पे रखता हूँ।